नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 हिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आगरा। अगले प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामानंद। अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। अगले प्रश्न की ओर। प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1757 में। 1757 में। अगले प्रश्न की ओर। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नवालिस। अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। अगले प्रश्न की ओर। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगदीशपुर। अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की ओर। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगले प्रश्न की ओर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 284। अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1947 और सॉरी 1950। अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885। अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लौह युग। अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मृतकों का टीला। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा का उत्खनन किया था? हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गंगा सोन पुनपुन। अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौर्य काल। अगले प्रश्न की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। अगले प्रश्न की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। 1931। अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। अगले प्रश्न की ओर। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजयनगर। अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1936। अगले प्रश्न की ओर। अमूर्त माल्यादा किसने लिखा था? अमूर्त माल्यादा किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अगले प्रश्न की ओर। अयंगार व्यवस्था संबंधित थी। अयंगार व्यवस्था संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। अगले प्रश्न की ओर। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजनी। अगले प्रश्न की ओर। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य। अगले प्रश्न की ओर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। अगले प्रश्न की ओर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कबीर। अगले प्रश्न की ओर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगले प्रश्न की ओर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विलियम जोन्स। अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रावी। अगले प्रश्न की ओर। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 261 ईसा पूर्वी। अगले प्रश्न की ओर। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्य वंश। अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयहीन। उदयहीन। अगले प्रश्न की ओर।
मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखादत्त। अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सिकंदर। अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। अगले प्रश्न की ओर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। अगले प्रश्न की ओर। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बौद्ध। अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1605 से 1627 ईस्वी। ऑप्शन नंबर चार। अगले प्रश्न की ओर। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शांति। अगले प्रश्न की ओर। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं को, हेमू को। अगले प्रश्न की ओर। जीतल क्या है था? जीतल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का। अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, शाहजहां। अगले प्रश्न की ओर। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक, पांडव ने। अगले प्रश्न की ओर। शोर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शोर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगले प्रश्न की ओर। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, 1946। अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1905। अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन अधिनायक। अगले प्रश्न की ओर। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरादेई। अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को। अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। अगले प्रश्न की ओर। स्तूप संबंधित है, स्तूप संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन, वैशाली। अगले प्रश्न की ओर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। अगले प्रश्न की ओर। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आप सब कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगले प्रश्न की ओर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह जफर। अगले प्रश्न की ओर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाबर। अगले प्रश्न की ओर, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल बरूनी। अगले प्रश्न की ओर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1600। अगले प्रश्न की ओर, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1855 में। अगले प्रश्न की ओर, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेटिंक। अगले प्रश्न की ओर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिद्धू कन्हू। अगले प्रश्न की ओर, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में। अगले प्रश्न की ओर, रानी लक्ष्मीबाई को किन नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी को, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मीबाई। अगले प्रश्न की ओर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। अगले, तो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।